हमारा राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ 3 रंगों का कपड़ा नहीं, बल्कि आजादी की लंबी लड़ाई, करोड़ों बलिदानों और भारतीयता की पहचान है। इसके केसरिया रंग में वीरता और त्याग की लौ जलती है, सफेद रंग में शांति और सत्य का प्रकाश है, और हरा रंग हमारी धरती की समृद्धि और उम्मीदों की हरियाली को दर्शाता है। बीच में बना अशोक चक्र हमें याद दिलाता है कि भारत का प्रगति पथ कभी रुकता नहीं और 24 घंटे निरंतर गति से चलता रहता है। हमारी आन बान और शान के प्रतीक इसी तिरंगे को घर घर तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। आज उन्होंने ग्वालियर में कहा कि बीजेपी ने इस साल 1.5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का टारगेट रखा है, जिसमें 50 लाख तिरंगे वो खुद बांटेगी और 64,523 बूथों से जन जन तक राष्ट्र भावना का संदेश देगी। विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस पर मौन जुलूस, प्रदर्शनी और गोष्ठियों के कार्यक्रम इस मिशन को और व्यापक बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि तिरंगे की असली पहचान तब पूरी होती है जब जनता के अधिकार, लोकतंत्र और संविधान की भी पूरी रक्षा हो। वहीं बीजेपी का दावा है कि ये कार्यक्रम राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय गर्व का उत्सव है। हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान। स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग थी। ग्वालियर में हर घर तिरंगा अभियान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। देशभक्ति से ओतप्रोत रही तिरंगा यात्रा। सभी से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का आह्वान। 15 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। बीजेपी निकालेगी मौन जुलूस। युवा पीढ़ी को बताएंगे विभाजन की विभीषिका। कई सारे अलग अलग क्षेत्रों से आकर के आम नागरिक, विद्यार्थी बंधु, सभी प्रकार के लोगों ने आकर के इस तिरंगा यात्रा में जो भाग लेने का प्रयास करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना के पराक्रम को नमस्कार करने का ये जो अभियान चलाया, मेरी अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस की 2-3 दिन पहले से ही जो माहौल बना है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो राष्ट्रीय ध्वज का पूरा सम्मान करती है, लेकिन बीजेपी जैसी दिखावे की देशभक्ति वो नहीं करती। तिरंगा हर भारतीय के दिल में बसता है। ये किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। बीजेपी इसे इवेंट बनाकर अपना राजनीतिक हित साधने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी तो लोगों की इमोशनल उससे खेलने वाली पार्टी है, उनकी भावनात्मक भावनाओं से खेलने वाली पार्टी है। तिरंगा इस देश का राष्ट्र ध्वज है। हर व्यक्ति का धर्म है, कर्तव्य है, अधिकार है कि अपने घर पे झंडा लगाए। सब अब घर घर तिरंगा लगा के आप क्या नई बात कौन सी कहना चाहते हो? तिरंगा तो लगाने का कर्तव्य है, हमारा अधिकार, हम लगाएंगे। हम आप पे कहने से लगाएंगे। होगा ये कि इनके कहने से कुछ जो लगाने वाले वो नहीं लगाएंगे। इसकी भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के कामों नहीं पड़ना चाहिए और सर्वधर्म को एक साथ एक नारा देना चाहिए। पूरे देश को राष्ट्रध्वज है, सबको लगाना चाहिए। बहरहाल हर घर तिरंगा अभियान सिर्फ झंडा फहराने की रस्म नहीं, बल्कि भारत की आजादी, बलिदान और एकता का जीवंत प्रतीक है। बीजेपी इसे राष्ट्रीय गर्व का महोत्सव मान रही है, जबकि कांग्रेस इस उत्सव के साथ जनहित और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा को भी जोड़ने की बात कर रही है। राजनीतिक मतभेद चाहे जितने हों, पर तिरंगे की शान सबके लिए समान है। ये हमें याद दिलाता है कि जब बात राष्ट्र की हो तो कोई दल, कोई विचारधारा और कोई सीमा हमारे बीच नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी अभियान पर सियासत। दरअसल पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। आज वो इसी अभियान के सिलसिले में ग्वालियर पहुंचे और तिरंगा यात्रा में भाग लिया। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या महत्व है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये एक केवल प्रतीक मात्र नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय ध्वज एक ऐसा हमारे आज़ादी के बाद ये जो नारे जो लगे थे राष्ट्र प्रेम के, देशभक्ति के, उनको गुंजायमान करने का एक प्रतीक, देश की एकता अखंडता का प्रतीक, हर्ष और उल्लास का प्रतीक। किन किन प्रतीकों की बात करें, ये जब लहराता है तो हमारे फेफड़े फड़फड़ाने लगते हैं
और आप ये देखिए, गर्व करिए, रोमांच करिए उन क्षणों को जब हमारा तिरंगा कभी अंतरिक्ष में लहराता है या कभी ओलंपिक में मेडल जीतने पर लहराता है। जब राष्ट्र ध्वज के नीचे हम राष्ट्रगान करते हैं तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है और इसीलिए सरकार ने इसे घर घर एक अभियान का रूप देने की कोशिश की है और पूरा अभियान जोर शोरों पर है। 3 चरणों में अभियान था, ये सेकंड फेज इसका चल रहा है। पूरे प्रदेश में बहुत सारे कार्यक्रम इस अभियान के तहत हो रहे हैं। तो आज इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान के क्या है मायने? विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस से युवा पीढ़ी कितनी जागरूक होगी? क्या हर घर तिरंगा अभियान बनेगा जन आंदोलन? कांग्रेस क्यों उठा रही इस अभियान पर सवाल? तो ये मैंने आपको थोड़ी सी अभियान के बारे में संक्षिप्त सी जानकारी दी। बहुत सारे प्रोग्राम कार्यक्रम इस अभियान के तहत हो रहे हैं और निश्चित तौर पर ये अब एक जन आंदोलन बनेगा नहीं, जन आंदोलन तो बन चुका है। आप ये देखिए, पहले कभी होता था जब 26 जनवरी या 15 अगस्त पर हम इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते थे, लेकिन अभी 15 अगस्त की बस आहट है, 3-4 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस आएगा। लेकिन उसके पहले ही राष्ट्रीय ध्वज, देश के नारे, वंदे मातरम, भारत माता की जय जैसे रोमांचित करने वाले उद्घोष अभी से सुनाई देने लगे हैं। तो डिबेट ओपन करूं उसके पहले आइए सारे मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में है बीजेपी के नेता कसेरा, कांग्रेस सागर कसेरा जी, माफ़ कीजिए सागर जी, और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं फिरोज सिद्दीकी जी। सिद्दीकी जी, स्वागत आपका। स्टूडियो में हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार गोपाल जैन साहब। जैन साहब, आपका भी स्वागत। सागर जी, मैं आपका नाम भूल गया था लेकिन शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा कोई बात नहीं। तिरंगा अभियान की, और चूंकि बड़े जोर शोर से अभियान चल रहा है, एक तो मुझे ये बताइए कि घर घर तिरंगा फहराने की क्या आवश्यकता लगी और उस अभियान के तहत आप क्या कर रहे हैं? योगीराज जी, मुझे लगता है कि आपने जब इस डिबेट की शुरुआत की तो इसकी ओपनिंग में ही आपने पूरा की पूरा विषय बहुत विस्तार से और संक्षेप में दोनों ही तरीकों से आपने जनता के समक्ष आपने स्वयं ही रख दिया जी। हर घर तिरंगा सिर्फ एक अभियान ही नहीं बल्कि राष्ट्र भक्ति की एक ज्वलंत लौ भारत देश के हर घर तक पहुंचाने का एक बेहतरीन कमाल का अभियान है। जब हम तिरंगा फहराते हैं तो उससे कैसा हमारे गूजबम्स के अंदर जो वाइब्स डेवलप होती हैं वो देश की जनता स्वयं ही जानती है। जब देश गर्व महसूस कर रहा है तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि क्यों दल हित से बढ़कर राष्ट्र हित लोगों को समझ नहीं आ पाता। मैं एक चीज पर हमेशा संकोच करता हूं कि कभी तो कुछ मुद्दे वोट के लिए छोड़कर राष्ट्र के लिए चुन लेने चाहिए। जब हम हर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं तो पता नहीं क्यों कुछ दलों के घरों में अपने एजेंडे के नाम पर कुंठा क्यों उमड़ रही है। यह एक स्वतः जिज्ञासावश एक विचार उत्पन्न होता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि देश जाग रहा है और इस जागते हुए नए भारत में जब हम एक राष्ट्रोदय की बात करते हैं तो उस राष्ट्रोदय की भावना के अंतर्गत हर घर पर लहराता हुआ तिरंगा हमारे स्वाभिमान और बढ़ते हुए स्वाभिमान की ओर इशारा करता है। तो इसलिए एक स्वाभाविक सी बात है, अगर तिरंगा फहराता है भारत का एक आम नागरिक तो इसमें आपत्ति होनी ही क्यों चाहिए। ठीक बात। एक ओपनिंग रिमार्क ले लेता हूं मैं फिरोज जी से। फिरोज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मिल रही। हाँ फिरोज जी, कांग्रेस को आपत्ति है क्या, या कांग्रेस सवाल उठा रही है या राष्ट्रीय तिरंगे को लेकर घर घर तिरंगा अभियान यदि चल रहा है तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात है तो ये कौन सा नया काम कर रहा है? अच्छा, आप देखिए, इस देश में कांग्रेस ने 1947 में तिरंगा फहराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहली बार फहराया गया। और इस पूरे देश में ये कहते हैं ना, एक नेशन एक चुनाव, एक नेशन वन टैक्स। हमने वन नेशन, वन फ्लैग, वन कॉन्स्टिट्यूशन की आधारशिला रखी। आप
कश्मीर से कन्याकुमारी और भुज से अरुणाचल तक जाइए, सब लोग एक साथ राष्ट्रगान गाते हैं और झंडा फहराते हैं। विभिन्न वेशभूषाएं हैं, विविध भारत की विविधता को देखने मिलता है। लेकिन कुछ लोग जो है इसको इवेंट समझते हैं, जो हमारा तिरंगा है इसको इवेंट समझते हैं, इसको भी नफरत में डालते हैं। इनके मुख्यमंत्री एक वो योगी आदित्यनाथ, जो 80-20 कहते हैं जिसको, कि अरे ये 80% लोगों की सरकार है, ये उनका महिमा मंडन करते हैं। अरे भाई साहब, ये जो तिरंगा है ये भारत की पहचान ही नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सिग्निफिकेंस है कि ये भारत जो है, हम भारत के लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन है। इनका एक मुख्यमंत्री 80-20 करता है ना, करता है ना, बोलो ये सही है या गलत है? आपके नेता भी तो 90-10 कर रहे हैं आजकल कर्नाटक में। नहीं, कब करते हैं? चलो बताओ कब करते हैं, बताओ। क्या जातिगत जनगणना हमने कर? नहीं, तो जातिगत जनगणना क्या 90-10 है? हाँ, कहा उनने, बल्कि मैंने तो 90-10 कह रहा हूँ, उनने 94-6 कहा है। हमने आपको ये नहीं पता है कि जातिगत जनगणना जो है ना, जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वे है वो, उसमें सभी लोग देश के शामिल हैं, वो लोग भी शामिल हैं जो सामान्य वर्ग अपन तिरंगे पर रहेंगे। मैं एक कमेंट ले लेता हूं, मैं गोपाल जैन साहब का। अभी मेरी पूरी बात नहीं हुई। दूसरी बात, उन्होंने कहा विभाजन की विभीषिका। अरे पुतला जलाओ किसका? सावरकर का, जो 60 रुपए लिया करता था अंग्रेजों से, फिर आप जिन्ना से मिलकर। इस बात को लेकर आपके नेताजी को डांट पड़ चुकी है ना। अरे यार, आप ही बन जाइए ना फिर। आपने सावरकर जी का नाम लिया, डांट पड़ेगी नहीं राहुल गांधी को? तो अपन इन चक्कर में ना पड़े, अपन तिरंगे पे बात करें। मेरा ये कहना है। तो मैं यही कह रहा हूं ना, इन्होंने क्यों कहा विभीषिका, विभाजन की विभीषिका? सागर जी से जवाब लेना तो कहते हैं भैया विभीषिका। रुकिए, अगर आप स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो पूरे देश को इस बात का ज्ञात होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि 14 अगस्त को क्या हुआ था भारत में। अगर आप शायद नहीं होते या आपके कुछ चंद लोग नहीं होते तो ये भारत पूरा एक होता, ये विभीषिका के चक्कर में नहीं पड़ता और ये बंटवारे की राजनीति नहीं होती। और जो आपने कहा एक राष्ट्र, एक विधान, एक संविधान और एक निशान, तो ये भी भारत के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ये नारा रहा। हमने ही 370 को हटाने का मोदी जी के नेतृत्व में काम किया और तब जाकर के कश्मीर के लाल के ऊपर तिरंगा लहरा पाया, और आपके होते हुए कभी नहीं हुआ था। तो आप रुक जाइए। अरे भाई साहब, कहते हैं विभीषिका, तो विभीषिका का ज्ञात होना आवश्यक है। और यदि और यकीन यही हम सुना रहे हैं। रुक जाओ, मैं मौका दूंगा आपको। रुक जाओ बड़े भाई, आपकी विभीषिका ही मैं सुना रहा हूँ, आपकी विभीषिका ही मैं सुना रहा हूँ। का भारत की आजादी में योगदान रहा है। आप जब सावरकर को नहीं मानते, संघ का एक भी आदमी नहीं रहा उसमें। फिरोज जी, मैं मौका दूंगा। एक मिनट रुकिए फिरोज जी। परिवारवाद की राजनीति में आपका विचार है तो आप किसी भी क्रांतिकारी में यकीन नहीं करते, और यही बताता है कि आपके लिए संविधान नहीं, सिर्फ परिवारवाद ही आपका संविधान। एक कमेंट ले लेता हूं मैं फिरोज जी का। रुक जाइए जी फिरोज जी बोलिए। अब क्रांति, अब विभीषिका, आपको ये नहीं पता 2 नेशन थ्योरी की शुरुआत गद्दार सावरकर ने की और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर मुंह बंद कीजिए। महासभा। देखो फिरोज जी, आप ऐसे ऑब्जेक्शन करेंगे, गलत बात कर रहे हैं आप। अब देखिए, मैंने भी आपके एक नेता मणिशंकर अय्यर पूरे महाराष्ट्र में कहीं कदम नहीं रख सकते हैं। क्या सावरकर रखा गए? आपके परिवार ने कितना बलिदान दिया है इस देश के लिए? झूठ बोल रहे हैं आप कृपया इस चैनल की गरिमा रखिए। इसलिए फिरोज जी मैं कहता हूं, नहीं, अगर चापलूसी करना है तो भैया, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके नेता को कितनी बड़ी फटकार लगाई है। आप अरे सुप्रीम कोर्ट कोई सुप्रीम है तो सुप्रीम रहे वो, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते आप किसी को नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हो, इलेक्शन कमीशन को। अरे हम तो यही कह रहे हैं, एक ही चीज को मानते हैं। हम तो यही कह रहे हैं भैया, इनके लिए परिवार के ऊपर सुप्रीम कुछ ही नहीं। फिरोज जी, अपने को थोड़ा सा, अपने को संवैधानिक संस्थाएं जो है, सुप्रीम कोर्ट भी, तो मैं यही कह रहा हूँ, चाहे सावरकर कह रहे हो, पर इसके अलावा भी अपनी बात रख सकते हैं। नहीं। अब ये है ना, जो हमीदुल्लाह खां को गद्दार कहें तो बोले वो कह सकते हैं, फलाने को गद्दार कहें तो के बारे में क्या जानते हैं आप? अरे आप काहे को बीच में बोल पड़े भाई साहब? अरे आप गलत बात करेंगे तो बीच में बोलेंगे। अच्छा ठीक है, वो भी एक मिनट फिरोज जी, मैं उनको ही मौका देता हूं। गोपाल जी बताइए, अशफाक उल्लाह के बारे में आप बात कर रहे थे, दूसरा तिरंगा अभियान को लेकर आपका क्या सोच? इस देश में 2 ही लोग ऐसे हुए पूरी दुनिया में उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक, जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 बार फांसी की सजा दी थी, और एक थे राम प्रसाद बिस्मिल और दूसरे थे अशफाक उल्लाह।
और अशफाक उल्लाह ने अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखा था कि मेरे को जब भी जन्म देना भारत में देना, और इस भारत के लिए मैं 100 बार कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। और अगर आप चाहें तो मैं आपको नंबर दे सकता हूं। उनकी परिवार में आज भी जो चौथी पीढ़ी है, उनके यहाँ विधान है कि जो भी बच्चा चौथी पीढ़ी का होगा उसका नाम अशफाक उल्लाह रखा जाएगा। इसलिए इन लोगों ने बलिदान दिया है, तब ये इस धरा पे बैठे हैं आप और हम। बिल्कुल सही बात है। देशभक्त, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों, मैं वही तो मैंने विषय उठाया कि पता नहीं क्यों जब देश में क्रांतिकारियों को सम्मान दिलाने की बात होती है तो क्यों हमें कुछ लोगों के नाम से दिक्कत होती है। मेरा यह मानना है हर उस एक व्यक्ति का जिसका देश के प्रति बलिदान रहा, समर्पण रहा, हम क्यों ना एकजुट खड़े होकर उसकी याद में अपने घर पे तिरंगा लगाएं। अरे आपको भी फिरोज साहब अपने घर पे तिरंगा लगाना चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान में जुड़िए। फिरोज जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको मौका दूंगा। अभी आपकी आवाज नहीं, नहीं, आवाज इसलिए नहीं आ रही क्यों बंद है आपकी? मैं आपको मौका, फिरोज जी आप बोलिए जरा, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही थी। अब ये बताइए, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि आपने कहा विभीषिका, हम कह रहे हैं ठीक है, जब आप स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो विभीषिका क्यों? सावरकर को याद करो, 2 नेशन थ्योरी किसने दी थी 1923 में? और ये मोहम्मद अली जिन्ना से किसने पैक्ट किया था? कौन अंग्रेजों के पास गया था कि इस देश का बंटवारा कर दिया जाए? ये देश एक देश नहीं हो सकता, एक हिंदुओं का देश है, एक मुसलमानों का देश है। कांग्रेस ने तो कभी समर्थन नहीं किया। ठीक है, आपकी बात याद करिए ना। नहीं, और तीसरी बात सुनिए, तीसरी बात सुनिए। अरे हाँ, और तीसरी बात यह है कि आप जो इतना महिमा मंडन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए ना, हम इवेंट नहीं कहेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को जो है, योगी आदित्यनाथ की भत्सना भी करिए, उतारिए उसको कुर्सी से नीचे के उतरो भैया। आप योगी आदित्यनाथ ले आए और वो फिर वो आप ऐसी चूंकि डिबेट शुरू कर देते हैं, क्यों बहुत सारे लोग क्यों ये संविधान का हनन नहीं है? अपन प्रदेश में तिरंगा अभियान पे बात कर रहे हैं और आप योगी आदित्यनाथ ले आए। तो यही अब संविधान क्या है तिरंगा? क्या है तिरंगा बताइए? तिरंगा इस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा जो भारत है, सर्वधर्म संभाव, बराबरी का हक, सोशल जस्टिस, फ्रेटर्निटी, भाईचारा जो है, उसका ये परिचायक है। ये इतनी छोटी सी चीज नहीं है तिरंगा, जो हमारे हजारों वर्षों में जो भारत के लोगों ने मिलकर अपनी गरिमामयी समाज को बनाया, एक सभ्य समाज को बनाया, उसको संविधान में उकेरा गया, और संविधान में उकेरा गया, उसी का जो है परिचायक, उसका सिग्निफिकेंस जो है वो है तिरंगा। ठीक है, तिरंगा इवेंट की चीज नहीं है, इसीलिए तो हम इनका विरोध कर रहे हैं। घर पर आपको उसमें गर्व की अनुभूति नहीं है। एक मिनट, सब लगा। फिरोज जी, मैं यही कह रहा था कि आप ऐसे ही तर्क रखें तो समझ में आता है। वही तो हम कह रहे हैं कि अगर आप तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को बाहर निकालो पार्टी से। आपकी फिल्म ही जनता ने चुना है, जनता ने चुना है। संविधान हमारा तुम्हारा मुख्यमंत्री कोई नहीं होता है, मुख्यमंत्री जनता का होता है, प्रधानमंत्री जनता का होता है। देखिए, हमारा तुम्हारा बोलना बंद कीजिए। देखिए, आप सत्ता से बाहर है, ये दुख का विषय है। देखिए, सत्ता में आने के लिए ऐसे काम करेंगे, ये तो कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं IND पे 12 साल से आ रहा हूँ, ठीक है, इसकी गरिमा बनाए रखिए, बस। आप बना के रखिए। अच्छा फिरोज जी, एक मिनट शांत। अच्छा फिरोज जी, मेरा एक सवाल सुन लीजिए आप, क्योंकि क्या है कि डिबेट डिरेल कर दी आपने पूरी की पूरी। मेरा कहने का अर्थ ये है कि सवाल केवल इसमें इतना ही नहीं है कि घर घर तिरंगा। इस अभियान के तहत बहुत सारी चीजें हो रही हैं, शायद पता नहीं, आपको पता है कि नहीं पता। जैसे स्वच्छता की बात आ रही है, अब उसमें कहाँ वीर सावरकर घुसड़ोगे आप? कहाँ आप योगी आदित्यनाथ जी को लेके आएंगे आप? शुचिता की बात आ रही है, राष्ट्र प्रेम की बात आ रही है, अपने प्रतीक, अपने सरकारी स्थल हो चाहे सार्वजनिक स्थल हो, जगह जगह जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं उन पर तिरंगा फहराने की बात आ रही है। तो ये तो एक समग्रता का एक अभियान है, ये केवल ये नहीं कि किसी एक पार्टी का, ये तो मैं कह रहा हूं पूरे देश का, जन जन का अभियान होना चाहिए। अपन इसको इतनी संकीर्ण मानसिकता से क्यों सोचते हैं? नहीं, जन जन का अभियान होना चाहिए, लेकिन तिरंगे का अपनी एक गरिमा है। उसका जो 24 चक्र है वो धम्म चक्र से लिया गया है, और ये जो भारत की, जो मैंने कहा ना, एक जो हजारों वर्षों की हमारी गौरवमयी परंपरा है इस भारत की। अब आप मुझे तिरंगे पे इतना ज्ञान दे रहे हैं, मुझे बताइए तिरंगे में कितने रंग और कौन सा रंग कहाँ होता है? भाई आपको ये तिरंगे को 3 ही रंग बोलते हैं। हाँ, कहते तो तिरंगा है, लेकिन अगर उसको बोलते 4 हैं,
ठीक है, आपको ये भी बता दूं कि जो ये जो कहते हैं ना कि कांग्रेस ने भगवा के खिलाफ है, उसमें हमारा 3 तो रंग सबसे कहाँ ऊपर कहाँ होते भगवा हैं, ही ये मैं होता है। पूछना नहीं चाहता था सवाल। हाँ, एक जो सिक्वेंस, सबसे ऊपर क्या है, जो आपको दिख ही रहा है, अरे मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, विजिबिलिटी है। मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, सबसे ऊपर कौन सा, बीच में कौन सा, नीचे कौन सा। तो हाँ, अपन, तो इसलिए मैं सबसे कहता ऊपर हूँ इन हमारा चक्करों में नहीं केसरिया पड़ना रंग है। चाहिए, अपने को डिबेट पे नहीं, रहना मैं चाहिए। ये- सागर, मैं आपको एंटर कर रहा हूँ। मैं तो- जी। एक बात तो ये है कि ये बहुत सारी चीजें इसके तहत हो रही है, जैसे जी, स्वच्छता अभियान जी, चल रहा है, जी। अभी जल गंगा संवर्धन मिशन चला, बिल्कुल। जल संरचनाओं को संवारने का मिशन चला, ये भी इसका हिस्सा है। बिल्कुल। तो मेरा आपसे भी आग्रह रहता है, आप लोग भी आधी अधूरी बात करके और अभियान छेड़ देते हैं, उस अभियान की समग्रता से बात नहीं करते आप, और इसलिए ऐसे तर्क सामने आते हैं। नहीं, देखिए, ये इन तर्कों के पीछे एक कहानी और भी है। जैसा नेता होता है वैसे ही कार्यकर्ता होते हैं। जब नेता ही कंफ्यूज है कि सदन का काम सड़कों पे किया जा रहा है और सड़कों का काम सदन में किया जा रहा है, तो इसमें फिरोज साहब आपकी गलती है नहीं, मैं मानता नहीं हूं ज्यादा, क्योंकि वो कंफ्यूजन का दौर तो नीचे तक आना ही है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि एक पूरा समग्र विषय रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल। और मैंने वो विषय इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि जब मैं ओपनिंग डिबेट देख रहा था तो आपने अपनी पूरे स्क्रीन के ऊपर बहुत विस्तार से उसके विषय में बड़ी गंभीर चर्चा कर दी थी। तो यह बात बहुत समझने वाली है कि जब हम हर घर तिरंगा की बात करते हैं तो वो हर घर तिरंगा की बस बात नहीं है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं सड़कों पर उतरकर ग्वालियर में घर घर जाकर लोगों तक तिरंगे पहुंचाने की योजना में लगे हुए हैं। आप ये देखिए कि न सिर्फ तिरंगा पहुंचाया जा रहा है बल्कि स्वच्छता का, शुचिता का संदेश भी भारत के जनमानस तक, प्रदेश की जनता तक दिया जा रहा है। और प्रदेश को गर्व इस बात पे भी होना चाहिए कि हमारा एक शहर इंदौर सतत 8 वर्षों से जिसने स्वच्छता में मतलब अपना एक सिक्का बनाया, और ये कहीं ना कहीं प्रदेश की एक बेहतरीन सरकार का ही परिचायक है कि जब इतनी सजग सरकार होती है तभी ये परिणाम भी आते हैं। ठीक बात। और इसी के साथ जैसे आपने गंगा जल संवर्धन के विषय में चर्चा की, तो बहुत बेहतरीन प्रयास मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं और इसके माध्यम से नर्मदा का जल हर घर तक पहुंचे, बहुत बेहतरीन तरीके से इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। ठीक बात। एक कमेंट लेता हूं मैं, गोपाल जैन साहब, आपको समय कम मिल पाया लेकिन अब भरपूर समय आपके पास है। एक तो आप ये बताइए कि ये जो अभियान की आवश्यकता आज के दौर में आप कितनी महत्वपूर्ण, कितनी इसकी सिग्निफिकेंट है आज के दौर में, क्योंकि ये बात सही है कि पीढ़ियों का अंतराल हो जाता है, आज़ादी मिले बहुत समय हो गया और लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, तो बार बार ये बताया जाना ये आज के दौर में कितना आवश्यक है। और ये केवल झंडे का भी मामला नहीं, तिरंगे का ही मामला नहीं, ये पूरी देश की आज़ादी की ये जो समृद्ध पर सिक्वेंस चली आ रही, जो परंपरा चली आ रही, उससे नई पीढ़ी को अवगत कराना। संपादक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मैं ग्वालियर की एक बहुत छोटी सी जगह से चल के आया हूं जी। और हमारे यहाँ बचपन में एक तो गरीबी बहुत थी और हमारे जो भी पुरानी व्यवस्थाएं थी, हम लोगों की सारा समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय राशन की लाइन, बिजली की लाइन, पानी की लाइन में बीतता था। लेकिन फिर भी एक उमंग और उत्साह रहती थी। हमारे यहाँ बचपन में सुबह 5 बजे से देशभक्ति के गीत चालू हो जाते थे, तब मालूम लगता था पूरे मोहल्ले को, गली गली को हम लोग जागते उससे थे कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस झांकी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। सही बात। और जब हम लोग सज धज के, क्योंकि गरीबी बहुत थी, वही हाफ पैंट पहन के और 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए अपने स्कूलों में जाते थे, तो उस दिन एक उत्साह रहता था, उमंग रहती थी कि आज हमें 15 अगस्त, आज हमें स्कूल से 2 लड्डू मिलेंगे। वो हमारा परिचायक था, 2 लड्डू, जो हमारे पुरखे लोग, बुजुर्ग लोग। आज कुछ व्यवस्थाओं ने, कुछ लोगों ने अपने अपने किन कारणों से उन बच्चों से वो याददाश्त भी छुनवा दी है। बिल्कुल। और अगर इस तिरंगे को, वो संघर्ष का वो दौर याद दिलाने की आवश्यकता है। याद एक एक घर में, गली गली जाके कि ये हमारा तिरंगा है, इसके लिए हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है। और कैसे कैसे आज कोई बलिदान की गाथा बताने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है। मैं कितने सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस तिरंगे की खातिर अपनी गर्दन कटवाई है। बिल्कुल। मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की इस समय बात करूंगा जी। उन्होंने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजुए कातिल में है। बिल्कुल। और इस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल जेल के अंदर 4 साल रहे जी, और उनको पूरी दुनिया के हर संविधान के बारे में उन्होंने पढ़ा जी,
और जेल में रहते रहते राम प्रसाद बिस्मिल ने लगभग 256 किताबें लिखी। बिल्कुल ठीक बात। आप कल्पना आपने कीजिए। असल में गोपाल जैन साहब, आपने ऐसा जिक्र छेड़ दिया है कि अभी भी जो हैं, जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो आज़ादी की वो दास्तां सुन के, वो जो गुलामी का जो संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किया। कल्पना कीजिए कि कई कई दिनों तक लोगों ने खाना नहीं खाया और इस तिरंगे के बैनर तले उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। एक दो पंक्तियां याद आती हैं, लाखों दुख पाए कष्ट केतु उठाएं, देवी स्वतंत्रता के दर्शन तब पाए। तो ये स्वतंत्रता का संघर्ष आज के दौर के नए लोगों, नए युवा पीढ़ी को याद दिलाना बहुत आवश्यक है। और ये तो गर्व का विषय हमारे लिए कि हम हर घर पर तिरंगा फहराएं। तो चूंकि वक्त इतना ही था, फिरोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गोपाल सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सागर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो IND एजेंडे में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।